जय जिनेन्द्र। सूरज चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। वज्रघोष हाथी ने तपना प्रारंभ किया। जैसे सूखे घास पत्ते खाना, बिना वजह अपना शरीर नहीं हिलाना, बिना देखे कदम नहीं रखना, शील व्रत का पालन करना। इस तरह से उसने बहुत कठिन तप किए और इन्हीं कठिन तप के परिणाम स्वरूप उसका शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होता चला गया। एक दिन अचानक वह कीचड़ में फंस गया और वहाँ से कोई रास्ता न देखकर उसने संन्यास धारण कर लिया। इस तरह अच्छे परिणामों से मरकर वह 12वें स्वर्ग में देव बना। देव बनकर उसने अवधि ज्ञान से जाना कि किस तरह से उसको यह देव गति प्राप्त हुई है। तो उसने बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, भक्ति की, पूजन की। अब देव गति से आयु पूर्ण करके वह जीव क्या बनेगा, आइए जानते हैं मुनिश्री के मुखारबिंद से। बोलिए मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोली पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि हाथी ने व्रतों का पालन किया, अंत में समाधि मरण प्राप्त किया। और यही भी देखा कि बैर बहुत दुखदाई है, कभी जीवन में बैर नहीं पालना चाहिए। हम देखते हैं अब वह जो जीव था वह 12वें स्वर्ग से आकर के किस देश में किस राजा के यहाँ जन्म लेता है। तो चलिएगा आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। इस जम्बूद्वीप के पूर्व देश क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है, जिसको देखने से नेत्र कमल खिल जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ा व उज्ज्वल वर्ण का विजयार्थ नाम का एक सुंदर पर्वत है, रजतमयी पर्वतों का राजा है। वहाँ विद्युत गति नाम का एक राजा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता था। वह न्याय करने में चतुर था, धर्म को जानने वाला था, सज्जन था और सदैव सुमार्ग पर चलता था। उसके विद्युत माला नाम की एक चतुर स्त्री थी और वह विद्युत माला बहुत ही सुंदर भी थी। राजा रानी के युगल को देखकर ऐसा लगता था मानो कामदेव के अनुरूप रति ही आ मिली हो। अब वह देव 12वें स्वर्ग से आकर के उनका भाग्यशाली पुत्र हुआ। उसका नाम अग्निवेग रखा गया और वह अत्यंत सुंदर था। उसकी आकृति सौम्य थी तथा वह चतुर, सब उत्तम लक्षणों को धारण करने वाला था। जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की पवित्र भक्ति करने वाला था तथा सबको सुख देने वाला था। वह पुण्य के कारण प्राप्त हुई राज संपदा का भोग करता था। भाग्योदय से एक दिन उसे मुनिराज के दर्शन हुए। बंधु, संसार में संपत्ति, मित्र, पुत्र सभी को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन किसी सौभाग्यशाली को ही मुनिराज के दर्शन उपलब्ध हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ यदि कोई है तो साधु की संगति सबसे बड़ा लाभ है। जब उसने उनका उपदेश सुना तो पूर्ण युवावस्था में ही था। उसी समय उसको वैराग उत्पन्न हो गया। वह कुमार निकट भव्य था, इसलिए उसको संयम से अनुराग हो गया। जो निकट भव्य हुआ करते हैं अर्थात जल्दी मुक्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं, उन्हें मुनियों का उपदेश रुचता है, साधु की संगति रुचती है और वैराग्य का भाव भी जागता है, संयम लेने की भावना भी बनती है। मुनिराज की साक्षी पूर्वक परिग्रह का त्याग कर अग्निवेग कुमार ने 5 महाव्रत धारण किए। अब मुनि अग्निवेग ने कठिन तपों को तप कर रागादि कसायों को छीण कर दिया, प्रमादों को जीत लिया और वे अकेले ही विहार करने लगे। मुनिराज 12 अंगरूपी समुद्र के पारगामी शास्त्र ज्ञानी हो गए। एक दिन योग धारण कर वे हिमाचल पर्वत की गुफा में आत्म ध्यान में ऐसे लीन हो रहे थे कि उन्हें बाहर की ओर का कुछ भी ध्यान नहीं था। वह भेद विज्ञान रूपी छेनी से आत्म तत्व में लीन होकर के शरीर को पृथक देख रहे थे, जान रहे थे। हम दूसरी ओर चलते हैं, देखते हैं कमठ के जीव का क्या हाल हुआ है।
कमठ का जीव दुख देने वाला कुरकट नाम का सांप हुआ था। सो पाप के कारण मरकर 5वें नरक में जाकर गिरा, जिसने हाथी को डस लिया था। वहां छेदन भेदन आदि नाना दुख भोगे, जिनका 1000 जिह्वाओं से वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे नरक के दुख को होगा। ऐसे दुखों में कमठ ने कि जीव ने 17 सागर की आयु पूरी की और तब तक क्रूर स्वभाव वाला वहां से निकला। फिर भी उसने हृदय से बैर भाव नहीं छोड़ा और नरक से आकर के उसने अजगर का शरीर धारण किया। पूर्व संस्कारवश वह वहीं आया जहाँ हिमाचल की गुफा में मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। अग्निवेग मुनिराज, जो कि पूर्व पर्याय के उसके भाई मरुभूति थे, और पूर्व संस्कार के वश वह आ गया और संयम के पालक धीर वीर मुनिराज को वह अजगर निगल गया। क्योंकि अजगर बहुत भयंकर होता है, सीधा का सीधा वह पशु हो या मनुष्य हो उसे निगल लेता है। मुनिराज ने राग देश रहित हो शांत परिणामों से अपना शरीर छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुनिराज हमेशा समता परिणाम में रहते हैं, शरीर के ममत्व से दूर रहते हैं। ममत्व भाव से रहित होकर के मुनिराज ने शांत परिणामों से शरीर को छोड़ा और 16वें स्वर्ग में जाकर के देव हो गए। वहाँ पर सदैव अनुपम भोगों का निवास स्थान है। वह देव जन्म शैया से ही वो अवस्था प्राप्त कर उठा और वहाँ की संपत्ति को देखकर आश्चर्य करने लगा, किंतु अवधि ज्ञान से विचार करने पर उसका सब संशय दूर हो गया कि यह सब मैं पुण्य के फल से प्राप्त हुआ हूँ। पहले मुनि था और आज वर्तमान में मैं देव पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। जिनालय में जाकर पुलकित शरीर होकर के भाव भक्ति पूर्वक उसने भगवान की पूजन की, क्योंकि स्वर्गों का एक नियम है, वहाँ पर प्रत्येक देव भगवान की पूजन करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वह भगवान को कुल देवता मान करके पूजते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सच्चे देव मान करके आराधना करते हैं। वह देव पूर्व पुण्य के संयोग से वहाँ मन माने भोग करता रहा। 22,000 वर्ष बीतने पर मांसिक आहार करता और 22 पखवाड़े बीतने पर अपने श्वासोच्छ्वास से दिशाओं को सुगंधित करता था, और इस प्रकार से वह सुख भोग रहा था। 22 सागर की बड़ी आयु थी, इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहा था। हे भव्यात्माओं, जिस धर्म से आदि से अंत तक सब जीव सुखी होते हैं, उसका मन वचन का सदैव पालन करना चाहिए। यह कथानक सुनकर के इससे भली भांति सिद्ध होता है कि जीव के संस्कार बराबर साथ चलते हैं, और प्रत्यक्ष अनुभव में भी आता है कि हर जीव में अनेक प्रकार की विलक्षणताएं पाई जाती हैं। किसी के साथ बैरभाव करने के कारण खोटी गतियों में जाकर दुख भोगने पड़ते हैं, तथा धर्म पालन से देव गति के सुख अनायास ही प्राप्त होते हैं। कमठ का जीव नरक में जाकर के अपनी आयु पूरी करता है और मरुभूति जीव स्वर्ग में जाकर पूरी करता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि पाप से दुर्गति मिलती है और पुण्य से सद्गति मिलती है। जो दूसरों को सताते हैं वो आगे भी सुख साता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर मरुभूति का जीव मनुष्य गति में उत्तम पद प्राप्त करके आत्मकल्याण में लग जाता है, और कमठ का जीव हिंसक पशु बनकर उसके प्राण हरण करता है। अतः यदि दुर्गतियों में जाने से कुछ भय हो तो विषय कसायों को छोड़ करके हाथी के जीव के समान सम्य दर्शन पूर्वक 8 मूल गुणों को धारण कर 12 व्रतों का पालन करते हुए अंत में संन्यास स्मरण करना चाहिए। यदि प्रति समय हम अपने संस्कारों को अच्छे नहीं बनाएंगे तो समाधि मरण होना कठिन है। अतः जिस प्रकार किसान बीज बोने के पहले धरती को सुधारता, उसी प्रकार से पहले से ही सब वातावरण को अनुकूल बनाने पर ही समाधि मरण संभव है। कुटुंबियों को भी धर्म का रहस्य समझाए बिना समाधि मरण का काल सुधारा नहीं जा सकता। अतः जैसे भी बने वैसे नित्य प्रति हर घर में जिनवाणी का स्वाध्याय होना चाहिए। सम्यक जात को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोली पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।